हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम क्या करेंगे 1.4 सेक्शन है, उसमें आपने डेफिनेशंस करनी है रिकरेंस रिलेशन में। तो उसमें क्या है कि डेफिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन के बाद हम देखेंगे पहले रिकरेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि ऑर्डर क्या होता है रिकरेंस रिलेशन का। फिर हम देखेंगे रिकरेंस रिलेशन जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर क्या होती है रिकरेंस रिलेशन की और डिग्री क्या होती है। और अगर आपको पहले चीजें डेफिनेशंस जो हैं ये समझ में ना आए अगर, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लेना लास्ट में। तो एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन करना है कैसे है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखें पूरी वीडियो को। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन क्या चीज है, अभी तक हमने एग्जाम्पल देख चुके हैं। टावर ऑफ हनाया देखा हमने, फिबोनाची नंबर्स वाली चीज देखी हमने, कैटेलन नंबर देखे। तो हमने देखा क्या कि हमारे पास एक सीक्वेंस होती है पहले। तो हमारे पास सीक्वेंस होती थी, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस होती थी, जैसे 1 नंबर है, फिर 1 है, फिर हमने रैबिट वाला देखा था। तो एक महीने के बाद इतने होंगे, 2 महीने के बाद इतने होंगे, 3 महीने के बाद 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, चौथे महीने में, 5वें महीने में 2 + 3 5। तो ये आपके एक सीक्वेंस थी। सीक्वेंस का मतलब कुछ नहीं होता। सीक्वेंस का मतलब है अपने नंबर्स हैं आपके पास और आपने किसी एक वे में लगाया वो, कि पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। तो किसी वे में लगाए नंबर है ना, तो उसको बस केवल सीक्वेंस बोल दिए, सीक्वेंस। और उसकी टर्म बोल दी। टर्म मतलब जैसे यहाँ पे हमने वैसे A1 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट टर्म हम ऐसे बोलते हैं सीक्वेंस की पहली टर्म A1, फिर A2। बट ये ना A0 से स्टार्ट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, एक टर्म और ले रहा है। तो आपके लिए फर्स्ट टर्म A0 है, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना। तो कोई बात नहीं है, आपने जहां पे A1 से स्टार्ट किया वो भी ठीक है, आपकी वो फर्स्ट टर्म है, वो आपकी सेकंड टर्म है। बट जहां पे आपने A0 से स्टार्ट किया है उस टाइम में आपकी फर्स्ट टर्म A0 है। अगर आपने एक और टर्म ले ली आगे, तो हमने कैटलन नंबर में ऐसे किया था कि A0 से स्टार्ट की थी सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, नंबर्स हैं कुछ 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको क्या करूंगा, इनको एक A0 से डिनोट कर दिया, इसको A2 से कर दिया, A3 से कर दिया, A4 से कर दिया। अब हमारे पास जैसे ही मैंने इसकी टर्म्स लिखी सीक्वेंस की, तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने सीक्वेंस की टर्म लिखी, तो अब मैं क्या करता हूं इसमें कि अब इससे रिकरेंस रिलेशन बनाता था मैं। तो रिकरेंस रिलेशन मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो टर्म्स आई हैं सीक्वेंस की, है ना, ये चीज करता था। तो वही हम देखते हैं अभी। तो उसने बोला ठीक है, रिकरेंस रिलेशन बोला करना डिफाइन, तो पहले एक सीक्वेंस होनी चाहिए an n > 0। मतलब इसका मतलब है A0 n > 0, मतलब n 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो A0 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। बहुत बड़ा सीक्वेंस है हमारे पास पहले एक। ठीक है, बी सीक्वेंस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमारे पास तो रियल नंबर ही रहेंगे। रियल नंबर होता है डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, रूट वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके आयोटा इमेजनरी भी आता है, बट आपको अभी रियल में ही देखना है, तो नंबर्स होने चाहिए मानो, है ना। और किसी वे में लिखा हुआ है जिसमें पहली टर्म A0 है, दूसरी टर्म A1 है, तीसरी टर्म A2 है, चौथी टर्म A3, ऐसे करके वे में लगा रखें। ठीक है, हमारे पास टर्म आ गई। अब बोला एक रिलेशन, एक रिकरेंस रिलेशन क्या है, बोला एक एक्सप्रेशन है। तो या फिर बोला उसे रिकरेंस रिलेशन बोल सकते हो या उसको रिकरेंस इक्वेशन बोल सकते हो, दोनों में से एक नाम बोल सकते हो। रिकरेंस इक्वेशन भी बोल सकता है वो कभी, ये रिकरेंस रिलेशन भी। ठीक है, तो वो क्या चीज है, बोला एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ है, किस फॉर्म का है वो चीज, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। an = f an - 1 an - 2 एंड सो ऑन, और n भी होता है उसमें। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, वो an = क्या रखा हुआ है, एक फंक्शन है। an तो यहां पे लेफ्ट में बोला an ही रहेगा, और इक्वल टू में राइट साइड में जो होगा आपका वो फंक्शन है। f एक फंक्शन है, और वो ना वैल्यू, अब फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट होता है, उसमें कुछ आउटपुट होता है। तो वो फंक्शन ना इनपुट क्या ले रहा है, ये an - 1 पहली वाली टर्म्स इनपुट ले रहा है, और इसमें n भी ले रहा है इनपुट। n भी एक इनपुट ले रहा है, वो n अलग से है, n कोई टर्म नहीं है, n एक इनपुट में ले रहा है वो। वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल्स an - 1 an - 2। तो f क्या है, एक फंक्शन है जो इनपुट ये ले रहा है और आउटपुट भी इनसे ही कुछ लेके दे रहा है ना। फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेता है, तो इनपुट में क्या ले रहा है, वो पहले वाली टर्म्स an तो nth वाली टर्म है, और an - 1 मतलब उससे पहले वाली टर्म, an - 2 मतलब उससे एक और पहले वाली टर्म, ऐसे करके वो सारी टर्मों को ले रहा है वो इनपुट, और n को भी ले रहा है इनपुट एज इनपुट, और
अब फंक्शन है तो आउटपुट कुछ देगा तो इससे ही मिलता जुलता देगा, इनको ऐड कर देगा, इनको मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन अगर होगा तो मैं उसको रिकरेंस रिलेशन बोलूंगा। अब वो बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला नोट दैट ऑल द एआईज नीड नॉट बी अकर इन द एक्सप्रेशन। ये जरूरी नहीं है कि सारी एआईज हों राइट साइड में, सारे पहले वाली टर्म्स जरूरी नहीं है हो, ठीक है। मतलब अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। इन अदर वर्ड्स इट allows us to compute the end terms of a sequence from one or more of the preceding terms। तो इसको अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं, ऐसा रिलेशन जिसके थ्रू हम an वाली टर्म निकाल सकें पहले वाली टर्मों से, पहले वाली टर्मों की मदद से हम an वाली टर्म निकाल सकें, इसका मतलब ये भी है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे रिकरेंस रिलेशन। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ सीक्वेंस होनी चाहिए। तो हमने कैसे देखा था, हमें पता है ना कैसे रिकरेंस रिलेशन। तो जैसे 1 1 हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 1, फिर इनको ऐड करके 2 3 फिर 5 फिर 8 एंड सो ऑन। ये फिबोनाची की नंबर वाली ले रहा हूँ। जैसे मेरे पे एक सीक्वेंस है पहले, है ना, ये आपकी A0 टर्म है, A1 है, A2 है, मैं A0 से स्टार्ट ए से ले रहा हूँ, है ना, A2 A3। वो आपकी मर्जी से A1 भी ले सकते हैं, A1 से स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी ऑर्डरिंग में। आप अगर बोलोगे मैं A0 इसे लेना था तो A0 को आप इसे A1 से स्टार्ट कर रहे हो तो A0 को आप 0 ले लो, समझ गए। तो ये वाली बात है। अब क्या है, मैंने एक सीक्वेंस ली है ऐसे करके, A0 में 1 मान रहा हूँ, A1 1 मान रहा हूँ, A2 2 मान लिया, A3 3 मान लिया, है ना। तो ये हो गई। तो ये हमारे पास क्या सेट हो गया, जो बोला था उसने an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, है ना। तो वो सेट क्या हो गया 1 1 2 3 5 8। अब इस वाले सेट के लिए, इस ans के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक रिलेशन बना रहा हूं। तो रिलेशन क्या है वो बोला, देखो मेरे को दिख रहा है कि ये वाली तीसरी वाली टर्म पहले वाले के 2 के सम के बराबर है, ये वाली टर्म इससे पहले वाले 2 के सम के बराबर है। ये 5 वाला जो है, ये 5 इक्वल टू है क्या है 3 + 2। तो मैंने क्या देखा, जो nth वाली टर्म है, कोई भी n ले लूं, वो पहले वाली टर्म an-1 मतलब nth वाली टर्म जो है, ये n वाली an मतलब nth टर्म जो है, जो इसमें nth वाली टर्म है, वो अपने उससे पहले वाली टर्म और उससे एक और पहले वाली टर्म, मतलब an-2 an-1 मतलब nth वाली से पहले वाली टर्म, और an-2 का मतलब है उससे एक और पहले वाली टर्म का सम है। अब आप बोलोगे ये तो आपने n के टर्म में क्यों ऐसे दे रहे हो, ये तो भाई इन जनरल दे रहा हूं मैं कि n के टर्म में n आप कुछ भी पुट करो, आपके पास औरों के लिए रिलेशन मिल जाएगा। n की जगह 3 डालोगे तो A3 = 3 - 1 A2 + 3 - 2 A1। तो 3 के लिए ये हो गया, 4 के लिए आप 4 डालो n की जगह तो A3 + A2। तो वो क्या रहा है, अगर इन जनरल देखा जाए कि A3 वाली पहले वाली 2 के सम के बराबर है, A4 वाली पहले के 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये ठीक है। अब एक चीज और मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये जो फंक्शन बोला हुआ ना उसने, तो यहां पे वो फंक्शन वाली बात है, ये f ऑफ पहले वाली टर्म को an-1 an-2। तो इनपुट तो वो पहले वाली टर्म ले रहा है, बट आउटपुट में क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, इन दोनों का सम कर दे रहा है। पहले वाली टर्म का सम कर दिया उसने, है ना। तो एक फंक्शन, ये राइट साइड वाला फंक्शन देखना आप, कि ऐसे भी हो सकता है कि दोनों को प्लस कर दिया। अब जरूरी नहीं है, उसने बोला कि पहले की सारी टर्म आ जाए। अब उसने यहां पे ऐसे भी तो हो सकता था an-3 उससे पहले वाली टर्म भी सम में ले लेता वो, और भी बहुत सारे ले लेता, बट इसने बोला इसने 2 का ही सम लिया। इसमें क्या था, इस वाले सीक्वेंसों में पहले के 2 के ही सम के इक्वल आ रहा था, है ना। तो ये वाला चीज रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप एक चीज और देख लिया आपने कि अब फंक्शन है ना, जो ये f जो मैंने ऐसे लिया था ना, an = f A1 A2 एंड सो ऑन, सॉरी यहाँ पे an-1 an-2 से पहले वाली टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट में n भी है। तो देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये फंक्शन है जो इनपुट ये ले रहा है, तो देखो इनपुट ये ले रहा है तो आउटपुट में क्या, ये ऐसे दे दे। मैं आपकी रिकरेंस रिलेशंस बना रहा हूं, या तो इनका सम हो जाए, क्योंकि जो इनपुट ले रहा हूं उनमें से ही आउटपुट निकालना है ना, फंक्शन जो फंक्शन बोला हुआ उसने। तो इनको सम ले लिया मैंने, n भी ले लिया। n साथ में लिखने का मतलब है कि n अलग से भी आ सकता है आउटपुट में, n भी आ सकता है, उसकी n किसी की पावर में चल जाए। अब जैसे ऐसे भी हो सकता है, या मैं बोल दूं सबका प्रोडक्ट ले लूं मैं, an-2 2 का ही ले लूं, सबका नहीं तो 2 का ले लूं, 2 का प्रोडक्ट लिया an-1 मतलब an से पहले वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म प्लस 2 की पावर n कर दिया। तो ये जो n अलग से लिखने का मतलब है कि एक टर्म जिसमें अलग से n हो, तो वो वाली चीज 2 की पावर n ले लिया, ये अलग से ले लिया। फिर an-1 ये 2 ले लिए, है ना। मैं 3 ले लूं, मतलब ऐसे भी ले लूं an-1 an-2 प्लस an-4 अपॉन में 4। जरूरी नहीं है कि ये वाली टर्म हो ही वहां पे, बट इनसे ही मिलेगा। मतलब
कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें यहां पे हों एक्सप्रेशन में, बट इनसे ही कम या कुछ कम चीजों से का यूज करके बने ये वाली चीजें, और या मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो आपकी मर्जी है, रूट चढ़ा दो ऊपर, अंडर रूट ऑफ an-1 an-2 सारी ले लो, मतलब पहली वाली सारी टर्म a0 a1 है ना, या दो ही ले लो, उसका रूट चढ़ा दो, प्लस n कुछ चढ़ा दो, 2 की पावर n, n की पावर n, कुछ भी चढ़ा सकते हो आप अलग से। ये n का लिखने का मतलब फंक्शन में ये n अलग से हो सकता है ना। ये सब चीजें आपकी, ये फंक्शन का मतलब यही है कि इनपुट ये ले रहा है और आउटपुट कुछ भी दे रहा है, तो ये सारे एक ही रिकरेंस रिलेशन, एक ही रिलेशन, एक ही रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिकरेंस रिलेशंस आ गए आपके पास। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास रिकरेंस रिलेशन है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन डिफाइंड बाय, अब रिकरेंस रिलेशन आपको पता है ऐसे डिनोट करता है, फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, आउटपुट कुछ भी मिल जाए, सब प्लस हो जाए, 2 प्लस हो जाए, 3 प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, +2n जो अभी बताया था मैंने, वो सारा ऐसे लिखने का तरीका तो यही है उसको, रिकरेंस रिलेशन को, आउटपुट कुछ भी निकल रहा हो बट फंक्शन के तौर पे लिखा हुआ है। तो उसके बोला ऑर्डर उसका के कब होगा, उसका के ऑर्डर एक नंबर होता है, ठीक है, 1 होगा 2 होगा ऐसे करके, है ना। तो ऑर्डर बोला उसका के कब होगा, के बोलूंगा उसके रिकरेंस रिलेशन के ऑर्डर को, जब वेयर an डिपेंड्स ऑन, जब an डिपेंड करेगा बोला 1 और मोर ऑफ द प्रीवियस के टर्म्स, जब an डिपेंड कर रहा होगा अपनी पहले के टर्म्स में, मतलब जैसे an अपनी पहली मतलब an निकाल रहे हो आप, तो वो पहले की 2 टर्म में डिपेंड कर रहा है, पहले की 2 टर्म में, पहले की 3 टर्मों में डिपेंड कर रहा है, किसमें कितने में डिपेंड कर रहा है, वो ऑर्डर होता है। तो अभी देख लेंगे एग्जांपल से। वी डू नॉट डिफाइन एन ऑर्डर फॉर रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म, अब वो बोल रहा है हम उस रिकरेंस रिलेशन के लिए ऑर्डर डिफाइन नहीं करते हैं जब हमारी जब डिपेंडेंसी होती है वो सारे में हो जाए, जैसे बोल रहा है an-1 an-2 एंड सो ऑन a0 तक, मतलब पहले की सारी टर्मों में डिपेंड कर जाए an, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसी टर्मों का हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे, जैसे an इक्वल टू मैंने लिख दिया an-1 प्लस an-2 एंड सो ऑन, सबको प्लस कर दिया a0 तक, मतलब सबसे a0 से ही तो स्टार्ट हो रही है ना, तो मैं बोला an तो वाली टर्म पहले की a0 तक की सारे सम को ऐड कर दिया। तब ऐसी वाली टर्म को जहां पे राइट साइड में सारी टर्म आ जाए, a0 से सारी टर्म, a0 से स्टार्ट हो रही है ना, अगर ये सारी टर्म आ जाए तो मैं उस वाली टर्म के, उस वाली रिकरेंस रिलेशन के लिए ऑर्डर डिफाइन नहीं करूंगा, बाकी सब के लिए कर दूंगा। मतलब पूरे a0 तक ना पहुंचे, a1 से भी स्टार्ट हो रहा हो ना, तब मैं डिफाइन कर सकता हूं ऑर्डर, बट जब a0 तक पहुंच गया, पूरा रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दिया, तो मैं ऑर्डर उसके लिए डिफाइन नहीं करूंगा, बाकी सब के लिए डिफाइन करूंगा। a1 तक अगर डिपेंड कर रहा हो, an डिपेंड कर रहा है an-1 an-2 से, a1 तक कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं, बट a0 तक नहीं पहुंचना चाहिए, उस वाले केस के लिए डिपेंड नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इफ वी कैन कंप्यूट द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस फ्रॉम द प्रोसीडिंग के टर्म्स बट नॉट फ्रॉम द प्रीसीडिंग k-1 टर्म, वी डिफाइन द ऑर्डर ऑफ टू बी k। मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर जैसे हमने an को लिखा an-1 प्लस an-2, ये फेबोनाची वाले केस में, फेबोनाची रिलेशन में होता है ये, कि पहले की 2 टर्म का सम है n, तो एक रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ऑर्डर क्या है इसका, कि ये पहले की 2 टर्म में डिपेंड कर रहा है, मतलब n-1 इससे पहले वाली टर्म में जा रहा है, n से एक पहले वाली में, और n-2 वाली टर्म पे तक जा रहा है। तो कहां तक जा रहा है ये, पहले 2 पे जा रहा है, मतलब n से एक पहले, उससे एक और पहले, तो n-2, तो ये 2 होता है ऑर्डर, तो 2 हो गया उस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर। कहां तक वो जा रहा है, मतलब k तक तो जा रहा है, बट k-1 वाले, मतलब जैसे इस पे भी डिपेंड कर रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा किस में डिपेंड कर रहा है, कितने में डिपेंड कर रहा है, तो ये 2 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन, एक और चीज है, जैसे मैं ले लेता हूं, मेरे पास एक और था, जैसे टावर ऑफ हनाय वाले में tn इक्वल टू 2tn, मतलब उसे मैं tn से भी डिनोट कर सकता हूँ, a1 a2 an है, जो tn है वो यहाँ पे a0 है ना, ऐसे करके, तो 2tn-1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टावर ऑफ हनाय वाले में ऐसा था कि जो nth टर्म है वो ट्वाइस ऑफ tn-1 प्लस 1 है, ठीक है। अब ये प्लस 1 कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, हाँ, ये n, अब इसे ले लो 1 की पावर 1 है, जैसे, हाँ 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट भी आ सकता है, हाँ, एडिशन में जो फंक्शन जो ले रहा है आउटपुट, वो कांस्टेंट तो दे ही सकता है, बट वो भी देगा, वो पहले वाली टर्म्स दे सकता है, वो जो मैंने ऐसे दिखाया था ना, an-1
एंड सो ऑन एन। तो ये तो आप इसको ऐसे ले लो ना, 1 का मतलब है एन की पावर 0, तो आप बोलो ना 1 के आगे इसमें तो एन की पावर 0 है, उसका मतलब एन की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, तो एन भी है, इसका मतलब एन की पावर 0, तो वो 1 आ गया है ना, ऐसे करके बन सकता है रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन है। अब इसकी ऑर्डर क्या हुआ कि ये nth वाली टर्म पहले वाली कितने वाली टर्म में डिपेंड कर रहा है। तो हमने देखा कि ये nth वाली टर्म पहले की एक ही टर्म में डिपेंड कर रहा है, अपने से पहले वाली में, बस उससे और पहले नहीं जा रहा है। जैसे इसमें तो 2 में जा रहा है कि उससे पहले वाली टर्म में भी डिपेंड है और प्लस कर रहा है ना, 2 की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे केवल 1 की जरूरत पड़ रही है इससे पहले वाले की। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर 1, सॉरी ध्यान से, यहाँ ऑर्डर 1 हो जाएगा, गलती से एक टर्म में जा रहा है ना, उससे पहले वाले टर्म में, इसमें 2 में जा रहा है तो 2 ऑर्डर हो गया, ऐसे 1 में जा रहा है ना। अब अगर मैंने आपको बताया कि ए एन इक्वल टू, मैंने ले लिया सबका प्रोडक्ट ले लिया पहले वाली ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन, मतलब ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये सब का प्रोडक्ट ले लिया, तो इस वाले का ऑर्डर आप डिफाइन नहीं करोगे। तो ऑर्डर आप बोलोगे, मैं बोलूंगा ऑर्डर क्या, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, जिसमें जिस कंडीशन में सारे में डिपेंड कर जाए, ए एन ना अपने पहले वाली सारी टर्मों में मल्टीपल हो गया जैसे मैंने बोल दिया, तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड हो जाएगा उस केस में। ये आपको बस ये 2 चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है कि डिग्री क्या होती है रिकरेंस रिलेशन की, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इज द डिग्री ऑफ एफ ट्रीटेड एज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बोल रहा है जो फंक्शन है एफ, उसको ट्रीट करना है आपने एज ए पॉलिनोमियल इन इट्स वेरिएबल एक्सक्लूडिंग एन। तो आप उसको एन को एक्सक्लूड करते हुए आप क्या करना है, जो एन वाली टर्म है उसको एक्सक्लूड कर दो, जो एन भी होता है ना साथ में, उसको एक्सक्लूड करके उसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करके उसकी डिग्री देख लो, तो वो रिकरेंस रिलेशन की डिग्री हो जाती है, ठीक है। वो भी देखेंगे क्या चीज बोल रहा है। इफ एफ इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और एफ फंक्शन जो पॉलिनोमियल नहीं है इन इट्स वेरिएबल, तो नो डिग्री इज असाइन टू द रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब मैं एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, अब मैं डिफाइन क्या करता है, पॉलिनोमियल का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है ऐसी फॉर्म का, जैसे ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस सी, ऐसे करके ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 2। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक्स सुक्स करके ऐसी चीजें होती हैं, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा फंक्शन, ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं ना पॉलिनोमियल, आपने देखे भी होंगे। तो ऐसे हो गया। फिर एक्स की पावर 4 से स्टार्ट कर दिया मैंने, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया, 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 4, तो डिग्री क्या हो गई 4, पॉलिनोमियल की डिग्री बता रहा हूं मैं। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर एक्स की। तो यही आपने देखना है। और पॉलिनोमियल कब नहीं होता है, हाँ ये ध्यान से रखना, ये पावर ना आपकी नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4, ये पावर ऐसी होनी चाहिए। अगर मैंने एक्स की पावर 1/2 ले ली तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1/2 चढ़ गई। तो ये फ्रैक्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, 1/2 1/3, ये पावर जो चलेंगी 1 2 3 4 ऐसी चलेंगी, हाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कब रहेगा, पॉलिनोमियल कब नहीं है। पावर में 1/2 1/3 ऐसे फ्रैक्शनल वाली चीजें नहीं आनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहता तब। अब उस फंक्शन को आप कैसे देखेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो अब ए एन nth टर्म, ये वो वाला देख लेते हैं दोबारा से, क्या नाम है उसका, फेबोनाची नंबर वाला, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे करके अब इसमें देखना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, देखना, आपने ध्यान में रखना है, आपने उसको दिखाना नहीं है वहां को करते हुए, आपने डिग्री उग्री निकालने के लिए इसको भी जैसे आपने एक्स कर दो, इसको एक्स से पुट कर दो, इसको भी एक्स से पुट कर दो, अपने दिमाग में करना है। ये एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x मान लो, है ना। तो ये हो गया 2x हो गया, तो ये पॉलिनोमियल हो गया एक। इसको भी x से रिप्लेस करो, इसको भी x से रिप्लेस करो, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। तो x की पावर क्या रही इसमें 1 रही, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 1। तो डिग्री क्या हो गई इस रिकरेंस रिलेशन की 1, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे आपके पास, और डिग्री 1 जब होती है किसी रिकरेंस रिलेशन की, तो हम बोलते हैं वो लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। किसी रिकरेंस रिलेशन की जब डिग्री 1 हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। अब मैं बोल रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दिया मैंने, ए एन इक्वल टू, एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 2 मल्टीप्लाई में, मतलब ये मैं बोल रहा हूं ए एन वाली जो टर्म है वो क्या कर रही है, उससे पहले वाली टर्म और उससे एक और पहले वाली टर्म का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में,
ध्यान से देखना, इसमें भी इसको x से पुट करो, इसको भी x से पुट करो, तो क्या हो गया ये x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर, इसको भी x से पुट करो, जहां पे भी आपको टर्म दिख रही है ना an-1 नहीं है तो इनको x से रिप्लेस करो, तो x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर मतलब उसकी डिग्री क्या हो गई, ये पॉलिनॉमियल है ये भी, हाँ उसमें बाकी वाली टर्म 0 है, 0 प्लस 0 जो भी है 0x प्लस ये सारे 0 हैं, बाकी इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, तो x इसमें क्या हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई इस रिकरेंस रिलेशन की, ठीक है। और अगर ये पॉलिनॉमियल नहीं होता है, पॉलिनॉमियल नहीं होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि मैं ऐसे बोल दूं an जो nth वाली टर्म है ना वो अपनी पहले वाली टर्म की रूट है, तो आप बोलोगे इसमें x पुट करो, तो x इसकी जगह x पुट किया उसका रूट, तो ये तो पॉलिनॉमियल नहीं होता है, रूट का मतलब है x की पावर 1/2, तो पावर 1/2 नहीं हो सकती, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब उसने बोला कि रिकरेंस रिलेशन की जब डिग्री 1 होती है, मतलब आप उसमें एक्स पुट करने के बाद वो डिग्री देख लोगे जब उसकी, तो अगर 1 हो गई डिग्री तो उसको लीनियर बोलेंगे हम रिकरेंस रिलेशन को, अगर डिग्री 2 हो गई तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये रिकरेंस रिलेशन लीनियर है कि नहीं, तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, अगर डिग्री नहीं है 1 तो क्या है, लीनियर नहीं है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि लीनियर है कि नहीं रिकरेंस रिलेशन, तो डिग्री 1 है उस रिलेशन की तो लीनियर हो गया, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक हो भी सकता है। क्वाड्रेटिक कब होगा, जब डिग्री 2 होगी, तो डिग्री 2 वाले को क्या बोल देंगे आप, क्वाड्रेटिक है बट वो लीनियर नहीं है क्योंकि 1 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके नाम पढ़ते हैं इनके। इसके बाद हमारे पास एक चीज और है, इसके बाद हम फिर एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो ये बोलता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या चीज है। अब वो तो क्या थे, रिकरेंस रिलेशन की डिग्री और ऑर्डर और डिग्री देख ली, रिकरेंस रिलेशन होता है उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। बट अब हम देखेंगे रिकरेंस रिलेशन को कब बोलते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो ए रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ इट कंटेन्स नो टर्म्स दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेरिएबल एन। तो रिकरेंस रिलेशन को हम होमोजीनियस तब कहते हैं कि उसमें कोई ऐसी टर्म ना हो जो वेरिएबल एन में डिपेंड हो, वो भी देखेंगे हम कैसे वेरिएबल एन में डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो होमोजीनियस तब होता है जब एन वेरिएबल में डिपेंड ना हो, और नॉन होमोजीनियस तब होता है जब वो बोलता है कि रिकरेंस रिलेशन दैट इज नॉट होमोजीनियस, तो जब होमोजीनियस नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस कहते हैं या इन होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस है, बट होमोजीनियस नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है। और कब होता है वो अभी देख लेते हैं। जैसे वो बोलना चाह रहा है, जैसे हमने बोला nth वाली टर्म क्या है, an-1 प्लस n, ये n अलग से नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये 2 की पावर n हो जाए या e की पावर n हो जाए, ये अलग से नहीं होना चाहिए एडिशन करके, जैसे हमने लिख दिया एडिशन करके, अलग से टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे फिबोनाची वाले में दो वो समी है, वो n की टर्म नहीं है उसमें, वो आपका होमोजीनियस हो जाएगा। बट अगर आपके पास n अलग से जुड़ गया तो आप बोलोगे कि नॉन होमोजीनियस है रिकरेंस रिलेशन। जैसे an इक्वल टू an-1 प्लस n करके है ना, तो ये रिकरेंस रिलेशन आपका नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस कब होगा, जब ये हट जाएगा यहाँ से, ये n वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, अलग से हो सकती है रिकरेंस रिलेशन, बट अगर नहीं होती है तो होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ रिकरेंस रिलेशन टू बी होमोजीनियस एवरी टर्म डिफाइनिंग द रिकरेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द। बोला होमोजीनियस के लिए आपको एक टर्म में तो डिपेंड होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब an इक्वल टू पहले वाली एक टर्म तो होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ ही ना हो, आपने केवल an इक्वल टू n लिख दिया रिकरेंस रिलेशन में। ऐसा भी लिख सकते हैं रिकरेंस रिलेशन को an इक्वल टू n, क्योंकि इसमें पहले वाले का किसी में, क्योंकि वो फंक्शन है ना, तो वो सारी चीजें आ भी सकती हैं, an-1 ए फंक्शन ऑफ an-1 an-2 और n, तो n ही आ गया। तो और ये नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो टर्म होनी चाहिए ना वहां पे जिसमें an इक्वल टू पहले वाली टर्म और उसके सम में, तो ऐसा कुछ होना, ऐसा होना चाहिए आपका होमोजीनियस कहने के लिए, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब सबसे मेन चीज है ये एग्जाम्पल्स अभी करने सीखने, क्योंकि यही आने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ये अब कर देते तो आप समझे कि होमोजीनियस क्या चीज है, ऑर्डर क्या चीज है, ठीक है। तो हमने देखना है कि ऑर्डर क्या है इसका, पहली बात डिग्री क्या है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और होमोजीनियस है कि नहीं, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर के लिए सब चीज के लिए हमने इस वाली चीज को देखना है, ये राइट साइड में जो चीज है ना, तो ऑर्डर के लिए क्या देखना है कि वो an जो है वो पहले वाली कितनी टर्म तक डिपेंड हो रहा है। तो हमने देखा an n-1 तक एक पहले वाली टर्म में जा रहा है अपने ना, n-1 मतलब अपने से पहले में, अगर 4 है तो 3 a3 पहले वाले में जा रहा है।
तो अपने से एक पहले में जा रहा है, पहले में जा रहा है ना, n-1 कहां तक जा रहा है ये -1, मतलब एक पहले में जा रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका 1। ठीक है, ऑर्डर के लिए आपने ये जरूर देखना है कि पहले तक ये ऐसे ना हो जाए कि पूरे पहले A0 तक पहुंच जाए, ये भी ध्यान वाले, अगर वहां तक पहुंच गया तो आप बोलोगे ऑर्डर नहीं है, नॉट डिफाइंड है इसका, बट अब ये एक ही टर्म में डिफाइंड है, उससे पहले वाली में एक ही टर्म में डिपेंड है, तो ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, कहां तक जा रही है। ठीक है, ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री क्या हो गई, तो क्या करना है आपने, इसको तो पहले भूल जाओ, n वाले को चीज को, उसकी डिग्री के लिए n की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया 3, ये x इसकी जगह x पुट कर दिया an-1 की, तो 3x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री क्या होगी 1। ये आप उसे करके नहीं दिखाओगे, अपने रफ में कर लेना। तो 3x, तो ये x की पावर क्या है 1 है ना, तो इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1, तो डिग्री क्या होगी 1। तो राइट साइड में उसको पॉलिनोमियल बना के डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। और होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, देखो इसमें n² अलग से कंटेन्ड है, इस रिकरेंस रिलेशन में n² अलग से कंटेन्ड है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, इट इज नॉन होमोजीनियस, ऐसे लिख दो, नॉन होमोजीनियस। ये सारी चीजें पूछता है। अगर ये ऊपर से ये भी पूछता कि ये लीनियर है कि नहीं है, भाई डिग्री 1 हो गई तो ये लीनियर हो गया, तो ये इट इज लीनियर, ये भी पूछ सकता है ना। अगर डिग्री 2 होती तो बोलता नॉन लीनियर, मतलब लीनियर नहीं है, डिग्री 1 वाला लीनियर होता है ना, ऑर्डर 1 वाला नहीं, डिग्री 1। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री में देखा था ना लीनियरिटी। अब इस वाले में देखते हैं an कहां तक डिपेंड कर रहा है, किस वाले टर्म पे जा रहा है। देखो an-1 से एक और पहले में जा रहा है, an-2 तक, n-2 एक पहले में, तो सेकंड वाली अगर यहां से देखूं तो इससे पहले गया, इससे एक और पहले में देखा उसने, तो वहां तक गया ये। तो लास्ट कहां तक जा रहा है ये वो देखना है। तो n-2 तक गया ये, पीछे कितने तक डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 तक पीछे गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर आपका क्या हो गया 2। कहां तक पीछे गया है ना, n वाली टर्म से, एक n-1 से n-2 वहां तक पीछे गया। ठीक है, अब आप बोलोगे n-1 तो इसमें है ही नहीं, उससे कोई बात नहीं, जहां तक पीछे गया वो देखना, मैं an से लेकर कहां पीछे तक गया, तो माइनस जितना किया, मतलब जैसे एक तरीके से इतना इसमें, तो 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री कितनी होगी आपकी, डिग्री देख लेते हैं। तो n उन वाली चीजों को भूल जाओ, ये वाली टर्म तो भूल ही जाओ, 2 की पावर n। ठीक है, an-2 की जगह x पुट कर दो, nx। तो आप बोलोगे इस n को क्यों नहीं भूल रहे, भूल जाओ आप, इसे 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, बट ऐसे नहीं इसको 0 पुट कर दो, नहीं, इसको रखना है आपको। तो ये x हो गया, ये इसको पुट करना है ना, इसे x हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। ये पॉलिनोमियल है x की पावर 1, और इसकी डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, तो आपका डिग्री क्या हो गई 1। अब होमोजेनियस है कि नहीं, देखो इसके साथ 2 की पावर n अलग से जुड़ा हुआ है, मतलब n की टर्म कोई जुड़ी हुई अलग से, तो ये क्या हो गया नॉन होमोजेनियस। ये वाला आप पूरा लिख लेना, इट इज नॉन होमोजेनियस, ये रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं एक और, वो बोल रहा है an इक्वल टू अंडर रूट ऑफ an-1 प्लस an-2 का होल स्क्वायर। देखो अब देख लेते हैं ध्यान से, अब ध्यान से देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये an वाली n वाली टर्म क्या है, उससे पहले अपनी पहले वाली टर्म में डिपेंड हो रही है, डिपेंड मतलब उसकी जरूरत पड़ रही है, और an-2 की इससे पहले वाले की भी जरूरत पड़ रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कहां तक की जरूरत पड़ रही है, पहले वाले की भी कर रही है और उससे पहले वाले की भी, तो कहां तक जा रहा है, मतलब 2 कहां तक जरूरत पड़ रही है टर्मों की, 2 तक, 2 टर्म तक। तो डिग्री क्या है आपकी, डिग्री देख लेते हैं। डिग्री मतलब पहले ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखो इसकी जगह x पुट किया, रूट x हो गया प्लस x का स्क्वायर। तो जैसे ये रूट वाली टर्म मैंने बोला था x की पावर रूट 1/2 ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड ही नहीं है इस चीज के लिए डिग्री, जब पॉलिनोमियल नहीं है ये, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ये पावर रूट में नहीं चढ़नी चाहिए, पावर अगर x की पावर 1 होती तब तो मैं डिग्री 2 बोल देता इसकी, क्योंकि x का स्क्वायर ज्यादा पावर है, बट अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। और अब ये होमोजेनियस है कि नहीं, देखो इसमें n की पावर कुछ नहीं है, n का स्क्वायर 2 की पावर n, ये अलग से नहीं है, इसमें बस केवल ये पहले वाली टर्मों में डिपेंड कर रहा है, ये n वाली चीज अलग से नहीं है, तो ये इट इज होमोजेनियस। n अलग से नहीं है मतलब ये वाली चीजें, जैसे ये 2 की पावर n लगा हुआ था, n अलग से आ रहा था चीजें, ये बस केवल अपनी टर्मों में डिपेंड कर रही है, an-1 an², ये टर्मों में डिपेंड कर रही है बस, और प्लस में अलग से n का कुछ नहीं है, n का क्यूब n का स्क्वायर, तो इट इज होमोजेनियस हो गया। अब ये इसका देख लेते हैं,
ये बोल रहा है हमने क्या किया, ए एन वाली टर्म है जो, वो पहले की सारी टर्मों का सम कर दिया, पहले की सारी टर्म ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ए नॉट से A1 A2 A3 AN -1 पूरी पहले की सम। तो ऑर्डर मैंने बोला था इस वाली चीज के लिए नॉट डिफाइंड होता है, कि पहले की सारे वालों के लिए हमने कोई डिफाइंड नहीं किया था कि अगर पहले की सारी चीज़ों में डिपेंड कर जाए, उसके लिए नहीं भाई। अगर यहाँ तक होता तब हम देखते कि अगर ए नॉट तक नहीं होता, पूरी पहले की टर्म में डिफाइंड कर दिया, तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड है उस केस के लिए, ये देखना पड़ेगा आपको। देखो इसमें पूरा पहले तक नहीं जा रहा था ना, देखो इनमें देख लो, ए पहले वाले की 2 टर्म तक ही जा रहा है, ऐसे ए नॉट तक नहीं जा रहा है, तो तब हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर ए नॉट तक पहुंच जाए तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री के लिए क्या करना है, इसकी जगह एक्स एक्स पुट कर दो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो आप जोड़ोगे से तो NX हो जाएगा ये, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स एक्स, तो इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये डिग्री क्या हो गई 1, ठीक है। या आप डिग्री को ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ये टर्म्स है ना, वो कितने मल्टीप्लाई वाली चीजें देखनी है आपने, कितने बारी मल्टीप्लाई, कितनी टर्म ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे इसमें देखो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ज्यादा ज्यादा एडिशन नहीं देखना, मल्टीप्लाई। डिग्री के लिए एक और चीज देख सकते हो कि अगर एक्स पुट ना करो तो कितनी ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। तो जैसे एक ही टर्म मल्टीप्लाई, एक ही टर्म है ना, जैसे देखो एक ही टर्म है ना, अलग से जो मल्टीप्लाई हो रही है। अब जैसे AN-2 इसके साथ मल्टीप्लाई करता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी 2 मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे तो एक ही मल्टीप्लाई हो रही है एडिशन के बावजूद। अगर ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म मल्टीप्लाई हो, तो एक ही टर्म है, तो डिग्री 1। और ये होमोजीनियस है कि नहीं, देखो इसमें n की टर्म कुछ नहीं है, n की पावर कुछ नहीं है आगे, तो ये होमोजीनियस हो गया, सो इट इज होमोजीनियस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है AN इक्वल टू AN-1 का होल स्क्वायर प्लस AN-2 AN-3 AN-3। देखो यहां पे देख लो, आपको 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा डिग्री निकालने का। अब ऑर्डर क्या है इस चीज का देख लेते हैं। ऑर्डर मतलब कहां तक डिपेंड कर रहा है, AN वाली टर्म उससे पहले वाले में जा रही है, उससे दूसरे वाले में, तीसरे वाले, उससे पहले वाले में भी, उससे पहले वाले में, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा रही है, कहां तक डिपेंड कर रही है, चौथी वाली टर्म तक। तो ऑर्डर क्या हो गया 4। ऑर्डर डिग्री क्या हो गई अब इसकी। अब या तो आप एक्स वाले तरीके से कर लो कि एक्स एक्स पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स का क्यूब, तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगी एक्स की 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। पॉलिनोमियल है ना ये, हाँ ठीक है, एक्स की पावर 2 और 3 है और डिग्री 3 हो गया। या तो आप ऐसे बोल लो कि यहाँ पे राइट साइड में कितनी टर्म ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिग्री 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ज्यादा से ज्यादा ना, 2 भी हैं बट 3 ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो 3। अब होमोजीनियस है कि नहीं, देखो इसमें n की पावर कुछ नहीं है, n की पावर 2 n की पावर 3 है ना, तो कुछ नहीं है इसमें, n की पावर कुछ अलग से ऐड नहीं हो रखा है, तो आपकी ये होमोजीनियस है, सो इट इज अ होमोजीनियस। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या है फिर, अब आपके पास दूसरे एक और है, AN इक्वल टू आपके पास रहेगा साइन AN-1, ये थीटा की जगह पुट कर रखा है ना, देखो थीटा की जगह भी पुट कर सकते हैं, तो ये फंक्शन तो है ही, तो थीटा की जगह पुट कर दिया, प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह AN-2 ऐसे करके, साइन थीटा ऐसे करके सारे पुट करते चले गए, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से सुनना, प्लस e की पावर n, हाँ अलग से क्या जुड़ गया e की पावर n, ये टर्म नहीं है, ये अलग से n का टर्म जुड़ा है, तो ये अब मैं उल्टा से भी चल सकता हूं कि मैं बोल दूंगा इट इज होमोजीनियस और नॉट, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि n की टर्म जुड़ गई है e की पावर n, तो नॉन होमोजीनियस पहली बात, ठीक है। अब एक चीज और, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, वो देखो ये पहले वाली सारी टर्मों में जा रहा है, AN-2 AN-3 ऐसे करके डैश कर दिया इसने, तो ये पहले की सारी टर्मों में डिपेंड कर दिया, तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये नॉट तक जा रहा है ये पहले, तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर, अब डिग्री देख लेते हैं, डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या होगी, डिग्री है इसकी, अब देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखो ये पावर तो नहीं है, साइन एक्स एक्स करूंगा पुट कॉस एक्स, तो ये पॉलिनोमियल कभी नहीं होता, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता, कॉस एक्स, ये इसकी जगह एक्स पुट करना पड़ेगा ना, कॉस एक्स साइन एक्स, ये 10x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स, ये पॉलिनोमियल ये होते हैं, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n-1, ये कॉस उसके एक्स है, ये नहीं होते पॉलिनोमियल, केवल ऐसे टर्म होनी चाहिए, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास आता है, सॉरी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, AN इक्वल टू F1n, F1n का मतलब एक फंक्शन जो n के टर्म में है, जैसे n का स्क्वायर लिख दो है ना, F2n मतलब एक और फंक्शन जो F2 जो n इनपुट ले रहा हो, n की तरह ही कुछ दे रहा है, n की पावर n क्यूब दे रहा है ना, ऐसे करके, और एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है, n-k तक,
ए एन माइनस के तक, ए नॉट तक नहीं जा रहा, ये ध्यान रखना, ए नॉट तक नहीं जा रहा। अगर नॉट तक जा रहा होता तो मैं बोलता डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर नॉट डिफाइंड, प्लस जी एन, एक जी एन एक फंक्शन अलग से दे रहा है, वो प्लस में ले रहा है, वो एन का कोई फंक्शन है ना, तो ठीक है, ऐसा फंक्शन जो एन ही आउटपुट देगा कुछ, है ना। अब वो बोल रहा है देखो इस वाली चीज के लिए थोड़ा सा देख लो, अगर ये एफ एन माइनस वन वाला चीज है, ये वाला कोफिशिएंट अगर एफ एन माइनस के एन नॉन जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो रहे, अगर ये जीरो हो जाए तो भाई हमें नहीं पता, नहीं तो एफ दे रखा है कोई फंक्शन, या तो जीरो हो जाएगी कभी, बट ये अगर नहीं जीरो नहीं रहता तब मैं ऑर्डर डिफाइन कर सकता हूं, और ऑर्डर क्या कह सकता हूं, के कहां तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा रहा है, कि के तक जा रहा है, पीछे वाली टर्म में डिपेंड कर रहा है ना, तो ऑर्डर के हो जाएगा। अब बोलूंगा ऑर्डर नॉट डिफाइन कब हो जाएगा, जब ये ए नॉट तक चल जा रहा होता है, ए नॉट तक, ये के तक जा रहा है, तो ये ऑर्डर के हो गया। अब डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या हो गई इसकी आपकी, डिग्री क्या हो गई, देखो ये एक्स एक्स है, ये एन इनको भूलो, वन वन कर दो इसकी जगह पुट, ये क्या हो गया एक्स प्लस एक्स, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, एक ही है, ए एन है ना, टर्म्स, हाँ ये तो एन एन कुछ है, ये नहीं टर्म्स, ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब, तो एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसा करके ले सकते हो। तो ये एक्स की पावर कितनी है इसमें, वन, तो ये क्या हो गई, डिग्री इसकी वन हो गई, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए कब दिक्कत पड़ेगी, ये जीएन करेगा दिक्कत। अब जीएन अगर जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एन, मतलब एन एन डालने में जब हमेशा ही जीरो रहेगा तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि एन की कोई टर्म अलग से नहीं है, होमोजीनियस हो जाएगा। बट अदरवाइज तो ये क्या रहेगा, नॉन होमोजीनियस। अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो रहता है, अगर ये जीरो नहीं रहता तो अदरवाइज का मतलब है अगर नॉन जीरो रहता है तो नॉन होमोजीनियस रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये वाला मैं सबसे लास्ट में से लूंगा, ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भाई ये एग्जांपल में भी था तो मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये बोला फेबोनाची, ये हमें दिख रही है, ये रिकरेंस रिलेशन फेबोनाची वाला होता है कि ये nth वाली टर्म पहले की दो टर्म का सम है, ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या देखना है इसे, कि इसकी ऑर्डर क्या है, ये तो हमने सब देख चुका है, वैसे ऑर्डर क्या है इसका, कितने पहले वाली टर्मों में डिपेंड कर रहा है, तो इससे एक पहले वाली में और एक और पहले वाली में, तो दो हो गई, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा रहा है, ये दो तक जा रहा है, ऑर्डर हो गया। डिग्री क्या हो गई, इसकी जगह एक्स एक्स पुट कर दो, एक्स प्लस एक्स, तो ये 2x, तो एक्स की पावर क्या है इसमें 1, तो डिग्री क्या होगी 1, या ऐसे ही बोल लो, या एक्स कितनी टर्म ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई में है, तो एक ही है टर्म मल्टीप्लाई में जो है, मल्टीप्लाई करके, प्लस नहीं देखना, मल्टीप्लाई में कितनी टर्म है ज्यादा ज्यादा, तो एक ही है, तो डिग्री ऐसे भी बोल सकते हो डिग्री, है ना। होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस, इसमें एन की टर्म कुछ नहीं है, एन का स्क्वायर, एन का क्यूब, 2 की पावर एन, ऐसी चीजें नहीं है, तो ये क्या होगी होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस। अब मैं बोलूंगा ये लीनियर है कि नहीं, तो लीनियर है, क्योंकि डिग्री 1 होती है तो लीनियर भी बोलते हैं हमसे, डिग्री 1 मतलब लीनियर बोल लो या डिग्री 1 बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एल एन इक्वल टू एल एन माइनस वन प्लस एन, एक रिकरेंस रिलेशन, ये हो गया, तो ये इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अपनी केवल एक से पहले वाली टर्म में डिपेंड कर रहा है, तो इसकी ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री इसकी क्या हो गई, डिग्री मतलब इसकी जगह एक्स पुट कर दो, एन की कोई जरूरत नहीं, एक्स तो एक्स की पावर 1, तो एक्स की कितनी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। और इसका ये होमोजेनियस है कि नहीं, देखो ये एन अलग से जुड़ गया, तो ये नॉन होमोजेनियस बना दिया इसने, इट इज नॉन होमोजेनियस। अब एक और है डी एन इक्वल टू एन डी एन माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर एन, तो भाई अब देखो ये ऑर्डर क्या हो गया इसका, जो डी एन वाली टर्म है वो पहले वाली टर्म में डिपेंड कर रही है, एन माइनस वन वाली में, तो ऑर्डर 1 हो गया, इससे पहले वाली में डिपेंड कर 1 हो गया। डिग्री क्या हो गई, डिग्री कुछ नहीं करना है, एन वाली चीजों को भूल जाओ, और ये डी एन माइनस वन की जगह एक्स पुट कर दो, तो एक्स की पावर कितनी है 1, या आप बोल दो डी अपनी पहले वाली टर्म के कितने मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स एक ही टर्म है इसमें, तो 1 हो गई डिग्री, है ना, इसी का एक्स पुट कर दो, है ना, तो 1, ठीक है। आप क्वेश्चन लगा के देखना, इसके बाद देखना कि आप सही लगा रहे हो कि नहीं, एक बार खुद से, है ना। तो अब होमोजेनियस है कि नहीं, देखो इसमें एन की अलग से कुछ जुड़ा हुआ है, -1 की पावर एन, तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, इट इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि एक लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, ए एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए एन माइनस वन प्लस एन, ये कौन सी वाली टर्म है, ये आप पहले देख लीजिए, कैटलन नंबर वाले से आई थी, जो रिकरेंस रिलेशन, जो कैटलन नंबर थे हमारे पहले नंबर होता है ना, तो उससे हमें उस सीक्वेंस से हमने रिकरेंस रिलेशन बनाया था कि एन वाला ऐसे करके, ठीक है।
विद ए नॉट इक्वल फर्स्ट टर्म, ए नॉट वाली टर्म इसमें 0 है, ए वन वाली टर्म 1 है, तो उससे फिर रिलेशन बनाया था। अब इस वाले की ऑर्डर क्या है, देखो भाई इसमें कहां तक डिपेंड हो रहा है, ए एन वाली टर्म किस में डिपेंड कर रही है, n-1 में भी डिपेंड कर रही है, n-2 में भी कर रही है, ए माइनस कहां तक जा रहा है, ए नॉट तक पहुंच गया, तो भैया नॉट डिफाइन, ऑर्डर नॉट डिफाइन। डिग्री के लिए पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉलिनोमियल नहीं होता तो वो भी नॉट डिफाइंड हो जाती, बट पॉलिनोमियल है तो हमें दिख रहा है कि कैसे पॉलिनोमियल, देखो एक्स पुट कर दो सबकी जगह, ए नॉट सबकी जगह एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स ऐसे करके ना, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा हाईएस्ट पावर इसमें ना, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर स्क्वायर, तो एक्स की तो हाईएस्ट पावर 2 ही रही ना, तो डिग्री क्या हो गई 2, क्योंकि दो टर्म ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं बोल रहा मैं, जनरल मल्टीप्लाई कितनी टर्म हो रही है 2, तो 2 डिग्री वैसे भी देख सकते हैं। होमोजीनियस है कि नहीं, देखो प्लस एन की पावर कुछ नहीं है, एन स्क्वायर एन क्यूब टर्मों में डिपेंड है बस, तो ये होमोजीनियस है, इट इज होमोजीनियस। तो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।